हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपको स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक क्लास दे चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब गलत ट्रायल बैलेंस को सही करना, करेक्ट करना। इनकरेक्ट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस को इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करना। इसको कैसे करेंगे इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करते समय ध्यान देने योग्य बातें, किन बातों को हम लोग ध्यान देंगे, किन बातों को हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, कंसिडर करेंगे, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें रूल जनरल का ही अप्लाई होता है, तो याद रखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पेपर और पेन लेके बैठिए। ठीक है, ध्यान सुनिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। कभी कोई पूछेगा आपसे कि एक्सपेंसेस का, लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक्सपेंसेस को, लॉसेस को बराबर हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस को बराबर डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस गलत दिया हुआ है और एक्सपेंसेस और लॉसेस क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो गलत लिखा हुआ है उसको डेबिट साइड कर दीजिएगा, सुधर जाएगा, सुधार हो जाएगा। दूसरा, इनकम्स एंड गेंस, नंबर 2, इनकम्स और गेंस, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, मान इनकम्स और गेंस को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इनकम्स को और गेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। मान लीजिए कोई इनकम अगर गलत ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में इनकम लिखा हुआ है, गलत है, उसको क्रेडिट कर दीजिएगा, सुधार हो जाएगा। फिर जान लीजिए एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, मतलब एसेट्स को बराबर हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो गलत है, उसको उठाकर डेबिट कर दीजिएगा। क्लियर है? नंबर चौथा पॉइंट, बस ये 4 पॉइंट है, याद रखिएगा। चौथा, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज माने दायित्व। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, मतलब कि लाइबिलिटीज को बराबर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। लाइबिलिटीज को बराबर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर लाइबिलिटीज डेबिट साइड में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस पे तो गलत है, उसको क्रेडिट में लिख दीजिएगा, सुधार हो जाएगा। तो इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे और इनकरेक्ट से हम लोग करेक्ट कर लेंगे ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस 35 ईयर्स का है, लोग को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है वो देखिएगा। हज़ारों स्टूडेंट्स मेरा फ़ायदा उठा चुके हैं। ठीक है, और अच्छा वो लोग पोस्ट में हैं। याद रखिएगा, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा बोलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, उसके पहले अभी जो बोले थे वो तो आप लोग को याद होगा, कुछ लोग भूल जाएंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एट द टाइम ऑफ करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कंसिडर्ड। इन बातों को ध्यान रखेंगे। 4 बात था, उस चारों को लिख दिए। देखिए, नंबर 1, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसका होता है डेबिट बैलेंस, माने एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे। इनकम्स एंड गेंस इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, माने इनकम और गेंस को बराबर क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। एसेट्स जो होता है उसका होता है डेबिट बैलेंस, एसेट्स को बराबर डेबिट में लिखेंगे। एसेट्स क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमाइसेस एंड गुडविल, ये सब एसेट्स है। इन सबों को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर क्रेडिट में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस गलत लिखा हुआ है, डेबिट कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार से लाइबिलिटीज इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, माने लाइबिलिटीज को बराबर हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर डेबिट में तो गलत है, क्रेडिट कर देना है। इसमें क्या क्या आता है? बिल्स पेबल आता है, क्रेडिटर्स आता है, लोन्स आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आता है, जनरल रिजर्व आता है, एक्सेट्रा, ये सब लाइबिलिटीज है, इसको बराबर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाकर आपको हम दिखाते हैं, उसको क्लास खत्म करेंगे। देखिएगा अच्छा से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक नोट बन जाएगा कि गलत ट्रायल बैलेंस, और एग्जाम में यही ज़्यादा आता है आपको, इसी टाइप का चीज़।
आगे फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं, जो करना है करेंगे। पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिखिए LF लेजर फोलियो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दो साइड होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। नीचे आपको इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस, इसे सही ट्रायल बैलेंस बनाइए। ये सब आइटम दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कीजिए 26,100 रुपया, 26,100 रुपया। हम लोग को ये मालूम है कि इसका यह थ्योरी क्या बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल हो गया तो समझेंगे ट्रायल बैलेंस हमारा सही बना। यहाँ दोनों से इक्वल है, 26,100 और 26,100 दोनों साइड इक्वल है, डेबिट क्रेडिट। फिर भी ये गलत है, फिर भी ये गलत है। ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साइड इक्वल हो गया तो सही होगा ही, उसमें मिस्टेक होता है। कोई इनएक्सपीरियंस जो है अकाउंटेंट या बुक कीपर, उसको बना दिया है, उल्टा पुल्टा करके वो मिला दिया, ठीक है। बाद में हम लोग को मालूम पड़ा जो एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट है कि भाई तो गलत बना हुआ है, सही कीजिए, इसको सही करेंगे हम लोग। देखिए दोनों इक्वल है, फिर भी ये गलत है, सुधारिए। तो सुधारते हैं हम लोग। तो लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं करेक्ट ट्रायल बैलेंस, करेक्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ, किसी का हो सकता है ABCD डैश डैश। ट्रायल बैलेंस जो है एज एट या एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एक सर्टेन पीरियड को बनता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इसलिए लिख देंगे एज एट, जो भी 31 मार्च, 31 दिसंबर लिख लेंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। आइए, कैपिटल 10,000 डेबिट साइड में, कैपिटल लाइबिलिटीज होता है, इसको होना चाहिए कहाँ, क्रेडिट साइड में। कैपिटल लाइबिलिटीज होता है और कैपिटल कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट साइड में, है डेबिट साइड में, गलत है तो लाइबिलिटीज है, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो लिखिए यहाँ पर कैपिटल, क्रेडिट में कितना, 10,000। फिर आइए डेटर्स, डेटर्स एसेट होता है और वो 10,000 क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, गलत है क्योंकि डेटर एसेट है और एसेट को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेटर्स को 10,000 डेबिट कर दीजिए। ठीक है। फिर देखिए सैलरीज, सैलरीज क्या होता है, वेतन, तनख्वाह, ये खर्च होता है और खर्च को कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन लिखा हुआ क्या 5,000 क्रेडिट में, सैलरीज 5,000 क्रेडिट साइड में, गलत लिखा हुआ है, इसको डेबिट कर देंगे। तो चलिए आते हैं सैलरीज, 5,000 डेबिट कर दिया गया। रेंट रिसीव, रेंट को रिसीव किया गया तो ये इनकम हो गया और इनकम होनी चाहिए क्रेडिट साइड में, लेकिन लिखा हुआ कौन साइड में, ये डेबिट साइड में, तो क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में कर देंगे। तो लिखिए रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में कितना रुपया, 5,000 रुपया। फिर देखिए डिस्काउंट अलाउड, ये भी खर्च में आता है, बिजनेस का खर्च है और खर्च को डेबिट में लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि खर्च है इसको डेबिट करना है, लिखा हुआ है क्रेडिट में, सुधार करना है हम लोगों को, इसको करेक्ट करना है। तो डिस्काउंट क्या चीज, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहाँ कर देंगे इसको हम लोग, डेबिट साइड में। कितना रुपया है, 500। तो चलिए
₹500। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बिजनेस के लिए इनकम हो गया। इनकम को लिखा जाता है क्रेडिट में, लेकिन लिखा हुआ कहाँ, डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है डेबिट साइड में, ये इनकम में आ जाता है, इनकम कैटेगरी में आ जाता है, जिसको होना चाहिए कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। है डेबिट में तो क्रेडिट कर दीजिए ₹500। डिस्काउंट RECD, RECD मतलब रिसीव्ड 500। ठीक है, चलिए। वेजेस, वेजेज मजदूरी खर्च है, लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, गलत लिखा हुआ है। खर्च को डेबिट में लिखा जाता है, यहाँ लिखा हुआ क्रेडिट साइड में, इसको यहाँ पर डेबिट में कर देंगे, वेजेस। कितना रुपया, ₹1000। ठीक है, वेजेस के बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटीज है। इसको होना चाहिए क्रेडिट में, लिखा हुआ है डेबिट में, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स। ₹1000। लोन, लोन लाइबिलिटीज होता है, होना चाहिए क्रेडिट में, नहीं डेबिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट कर दीजिए इसको, तो लोन। कितना रुपया, 5000। लोन के बाद देखिए आते हैं बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट है, इसको होना चाहिए डेबिट, लिखा हुआ क्रेडिट में, देखिए बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट साइड में, गलत है, डेबिट कर दीजिए इसको। बिल्स रिसीवेबल कितना रुपया, ₹5000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, होना चाहिए क्रेडिट में, ₹600, डेबिट में लिखा हुआ, देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट में, ये इनकम है, इनकम को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, गलत जगह लिखा हुआ है, सही कर दीजिए। ₹600, ठीक है। इंटरेस्ट RECD रिसीव्ड 600। ठीक है। रेंट पेड, रेंट जब पे करते हैं तो खर्च हो गया, रेंट जब पे करते हैं तो वो खर्च हो गया, ठीक है। खर्च, खर्च को लिखते हैं हम लोग कौन साइड में, डेबिट में, यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट में, इसको डेबिट कर दीजिए, ₹600। तो रेंट पेड, रेंट पेड ₹600। बिल्स पेबल, या लाइबिलिटीज होता है, होना चाहिए क्रेडिट में, और है क्रेडिट साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही जगह पर है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको क्रेडिट में रहने दीजिए। बिल्स पेबल कितना रुपया, 4000। बिल्डिंग एसेट होता है, बिल्डिंग एसेट डेबिट साइड में लिखा हुआ है, डेबिट में होना ही चाहिए, इसको भी हम लोग कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा, तो बिल्डिंग 4000। ठीक है, फिर टोटल कीजिए, टोटल देखिए सेम आएगा जो पहले था, जोड़कर देख लीजिएगा, 26,100 रुपये इस साइड भी आएगा, और 26,100, अभी भी देखिए सेम आया, हम लोग इतना उलट फेर किए ना डेबिट क्रेडिट, फिर भी देखिए सेम आएगा, 26,100, जोड़कर देख लीजिएगा, बन गया। करेक्ट से, ये इनकरेक्ट से करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट एंड करेक्ट, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेक्ट बना लेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा उसको करेक्ट करेंगे तो चार चीज ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसको बराबर डेबिट में लिखेंगे, इनकम्स और गेंस इसको बराबर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एसेट्स को बराबर डेबिट साइड में लिखेंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट में, बन जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, ये आपके लिए एकदम बराबर के लिए हो गया, और ये आपको एग्जाम में आता ही आता है, समझे ना, जनरल इसी टाइप क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस का। तो ठीक है, इसको बनाइए, देखिए, क्लास खत्म करते हैं, देखने के लिए चलिए, थैंक्स।